हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों इस क्लास में लेकर के आए हैं आपके लिए दिल्ली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों इसमें टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही कर पाते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया वो किसने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स वेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ENIAC। ये जो कंप्यूटर था ये सबसे पहले कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो बताइए आधुनिक जो कंप्यूटर है इसकी जो खोज हुई सबसे पहले कब हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1946 में। अगला क्वेश्चन है चौथा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कौन सी सन है जिसके बाद से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति यानी कि एक कंप्यूटर था जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो आपको कंप्यूटर का हिंदी नाम है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। अगला क्वेश्चन है छठा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कौन सी तिथि है जिसको कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो CPU का जो आपको फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है आठवां, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वालफार्म अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो इनमें से इनपुट इकाई आपको बतानी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ये सभी हैं यानी कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जो ये सभी हैं ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट के बराबर होती हैं। आपको बताना है 1 किलोबाइट है 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB यानी किलोबाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन है 12वां, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB के बराबर। अगला क्वेश्चन है 13वां, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो कौन सी धातु है जिससे कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली IC चिप होती है वो बनती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिलिकॉन, सिलिकॉन है, इससे IC चिप है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर HTTP इसका आपको फुल फॉर्म है वो बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो कौन सी भाषा होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोगो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। एक सुहाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है 17वां। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीन तक। अगला क्वेश्चन है 18वां। मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो आपको बताना है ये किसके द्वारा होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी मेमोरी है जो ऑप्टिकल मेमोरी है। तो इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD रोम। अगला क्वेश्चन है 20वां। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? दोस्तों जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें कंट्रोल, मेमोरी और जो तीसरा पार्ट होता है वो कौन सा यूनिट होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक या लॉजिक बोलते हैं, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। CPU के ALU में होते हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि जो CPU होता है उसके अंदर ALU होता है, उसमें इनमें से होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जिसमें गणना और तुलना के लिए उसका यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। अगला क्वेश्चन है 23वां। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कौन सा डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो प्रोसेसर को आपको जो मेन जो 3 पार्ट हैं वो बताने हैं, कौन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। CPU और IO के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो आपको बताना है कि कौन नियंत्रित करता है इनके बीच के सिग्नलों के मूवमेंट को। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है 26वां। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणना और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। परिचालन संपन्न करता है, तो इनमें से जो परिचालन को संपन्न करता है वो कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में जो सबसे अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो कौन से पार्ट में होती है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CPU के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य वो नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग का कार्य। अगला क्वेश्चन है 31वां। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, CPU के समन्वय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है,
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है 33वां, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक परिमाण है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनमें से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आपको एग्जाम तक चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको जीके जीएस साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से प्रोसेस्ड डेटा है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो इनमें से आपको सीपीयू का प्रमुख घटक है वो बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सभी क्या हैं? सीपीयू के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां, कंप्यूटर की क्षमता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता है वो कैसी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है वो दी गई है कंप्यूटर को? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम, यानी कि कंप्यूटर को है वो कृत्रिम बुद्धि दी गई है। अगला क्वेश्चन है 39वां, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, सॉरी दोस्तों, मनुष्य की स्मरण जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। जो मनुष्य की स्मरण क्षमता होती है, शक्ति होती है, स्मरण शक्ति, वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य। अगला क्वेश्चन है 40वां, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो दोस्तों मानव में जो मन होता है और कंप्यूटर, इन दोनों में से जो गति है वो अधिक होती है वो किसकी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन, यानी जो मानव का मन होता है इसकी अधिक गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, ईडीपी क्या है? तो दोस्तों ईडीपी है वो क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए कंप्यूटर में डेटा है वो किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। अगला क्वेश्चन है 44वां, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनमें से इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, कन्वर्ट, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए कि कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो आपको डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, एटीएम क्या होता है? तो दोस्तों एटीएम के बारे में आपको बताना है।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। तो दोस्तों जो एटीएम है ये बिना स्टाफ के ही आपको नकदी है वो दे सकता है, देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित है वो क्या किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेटा को। अगला क्वेश्चन है 49वां, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, प्रथम गणना यंत्र है। तो दोस्तों प्रथम गणना यंत्र है वो कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। अबेकस है यह एक प्रथम गणना यंत्र है। तो दोस्तों हमारे पास में 50 क्वेश्चंस थे। आपने इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और इसी तरह के और भी मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।